वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है उसका जो आपका चैप्टर है ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वाला, तो उसका नोट्स आज आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप बीएससी के इस चैप्टर का सिलेबस देख सकते हैं। ये टॉपिक्स आपके बीएससी के अंदर आपको पढ़ने होंगे ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर वाली यूनिट के अंदर। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। हिंदी मीडियम के नोट्स इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। नाउ यहाँ से आपके इस चैप्टर के नोट्स का पीडीएफ स्टार्ट होता है। आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। जिस तरीके के बाकी के चैप्टर के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे। एक एक पेज में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगी पूरी पीडीएफ का, तो आप यहाँ से टॉपिक्स देख सकते हैं। खुद के नोट्स बनाना चाहे तो खुद के बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इसमें आपके 2 डायग्राम है। देन इसके अंदर आपको सब पॉइंट पढ़ने होंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इस पर करंट गेन वगैरह। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स से पढ़ के समझ में आ जाए। नोट्स पे मैं आपको ये कह रही हूँ कि इन नोट्स के बाहर से कुछ नहीं आएगा। सारी टॉपिक्स इस नोट्स में कवर कर दिए हैं, लेकिन इनको समझने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि ये चैप्टर है पूरा समझने वाला। एक एक टॉपिक के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे यूट्यूब पर, तभी ये वाला चैप्टर आपके समझ में आएगा, ठीक है। इसके जो भी मतलब जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा टॉपिक आपने देख लिया बीएससी के अकॉर्डिंग, और फिर इन नोट्स में से आपने थ्योरी पढ़ ली, तो वो आपके लिए एनफ है आपके बीएससी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एक एक सब टॉपिक जो भी है इसमें बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इन नोट्स से मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। यदि आपने लेक्चर देखे हुए होंगे ना, ये टॉपिक समझे हुए होंगे, तो नोट्स आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी वही डायग्राम है और थ्योरी है, और फिर इसके अंदर के सब पॉइंट है जो कि आपको निकालने होते हैं। अब जैसे करंट गेन है तो करंट गेन का फॉर्मूला है, इसकी थ्योरी है। अब इसके फॉर्मूले से डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो ये वाला जो चैप्टर है इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं डायरेक्ट, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें जो नीचे टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, यानी जो आपने करंट गेन निकाले थे ऊपर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, तो उनके बीच में रिलेशन है। वो तो जब आप ये पूरे नोट्स डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं समझा रही, मेरा काम है आपको नोट्स प्रोवाइड कराना और नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देना कि किस तरीके से नोट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बाकी इन नोट्स को पढ़ना आपका काम है। मैं केवल आपको इतनी श्योरिटी दे रही हूँ कि इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट नोट्स आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करवाती हूँ बीएससी की हर सब्जेक्ट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। अब जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उनके लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा गामा, अब इसमें आपका कॉमन जो कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो और ऐड हो चुका है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लें। हो सकता है इन नोट्स में आपको राइटिंग थोड़ी सही ना लगे, ऐसा नहीं कह रही कि राइटिंग समझ में नहीं आएगी। राइटिंग ऐसी है कि समझ में सबके आ जाएगी, लेकिन जिनको गुड हैंड राइटिंग की आदत लग चुकी है तो उनको राइटिंग अच्छी ना लगे, क्योंकि ये आपको अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके टाइम टेबल आ चुका है, तो मुझे नोट्स प्रोवाइड करवाने थे, तो राइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी नोट्स कंप्लीट है और बिल्कुल वेल सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो इस चीज़ की तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि इन नोट्स को पढ़ लोगे तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके लिए एनफ है। और भी यदि नोट्स के साथ आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस तरह पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था ऊपर, वो तो नोट्स में ही है हैंड रिटन, और एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मैंने बुक का पेज डाल दिया है एज इट इज़। इसमें आपको ये 2 डायग्राम याद रखने हैं, ठीक है।
और बिल्कुल पूरा सेम है। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है जो आपके कनेक्शंस होते हैं उनका। तो यदि आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी, बाकी नोट्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको बताने होते हैं, पूरी थ्योरी लिखनी होती है विद डायग्राम। अब नेक्स्ट जो इसमें नीचे टॉपिक है हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये आपसे पूछा जाता है, पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जिसमें आपको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से जो आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं उसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना होता है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ गया आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर। तो ये इनके फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए और जिस तरीके से इसमें निकाले हुए हैं ना वो भी उस तरीके से भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बाकी जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं होते फिज़िक्स के अंदर तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूरा कंप्लीट कवर कर ही ले, ताकि यदि जो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन के अलावा सेकंड ऑप्शन जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकल वाला होगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल के आ जाए। बीएससी में जो आपके ऑप्शन में आते हैं ना क्वेश्चन, तो उनमें एक थ्योरेटिकल आएगा एक न्यूमेरिकल आएगा, या फिर दोनों थ्योरेटिकल आ जाएंगे, दोनों न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फ़ायदा है जिन पर न्यूमेरिकल नहीं हो पाते उनके लिए। बाकी इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके अलावा भी मैंने जो भी चैप्टर है ना आपके बीएससी फिज़िक्स के सबके नोट्स डाले हुए हैं। केवल ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर के नोट्स रह रहे थे, तो इसका वीडियो भी मैंने आज आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज आपके जो बीएससी फिज़िक्स के हैं वो सभी पेपर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका बायसिंग। बायसिंग टॉपिक भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके अंदर जो ये सब टॉपिक है स्टेबलाइजिंग फैक्टर वाला, ये पूछा गया है, तो इसका आप लेक्चर वीडियो देख के अच्छे से इसे समझ लें। आई होप आपको नोट्स में तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यदि फिर भी आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी कहीं भी होती है नोट्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिक्स्ड पाइस सर्किट। इसके अंदर ये डायग्राम है और ये थ्योरी है। इसके जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और इसका जिनको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो वीडियो को पूरा देखें। पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के अंदर आपको शो करूँगी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इमीटर बायस सर्किट। ये पूरे डेरिवेशन हैं और इन डेरिवेशन को बिना देखे रफ में प्रैक्टिस करके सॉल्व करना 3-4 बार, तभी जाके डेरिवेशन आपके क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। ये नोटेशंस हैं एफईटी के। ये वही टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो इसे छोड़ दूँ, सिलेबस में है। यदि अपनी रिस्क पे छोड़ सकते हो कोई टॉपिक तो छोड़ देना, बाकी पूरे नोट्स आपको करने पड़ेंगे यदि आपको फुल चैप्टर कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू योर बीएससी सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। ये आपका काफ़ी बार आया है प्रीवियस ईयर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जेएफईटी का, ऑपरेशन ऑफ जेएफईटी किस तरीके से वर्क करता है, पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक सोर्सेज हैं, ये आपको पूरा क्या बोलते हैं ग्राफ में समझ में आएगा। ये है इसका ग्राफ, ये ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना होता है पूरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑपरेशनल कांस्टेंट ऑफ जेएफईटी। इससे तो आपका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, और इसमें है ना बीच बीच में ये जो थ्योरी लिखी हुई है इनमें बीच बीच में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। लाइक देखो इस वाले पेज में आपको दिख रहा होगा तो म्यूचुअल कंडक्टेंस और या फिर ट्रांस एडमिटेंस, तो इसकी डेफिनेशन आ गई है बीच में। तो ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए यदि आपको शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपका सेक्शन ए आता है उसमें शॉर्ट मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं या फिर कोई भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा किसी भी टॉपिक से, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होने चाहिए, फार्मूले के डेरिवेशन याद होने चाहिए बड़े मार्क्स के लिए।
बाकी यदि आप ये नोट्स कंप्लीट कर लेते हो तो इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। ठीक है, अब यहीं पर आपका ये पूरा PDF कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।